नमस्कार। इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम कमल कुमार है और आप देख रहे हैं केतुन तक मौसम। और आज है 21 नवंबर। तो मैं मौसम की बात करूंगा, साथ साथ में आपको बताने वाला हूं। सबसे ज़्यादा तो मैं बात साइक्लोन बनने वाला है ना उसका ही अपडेट दूंगा। आज सुबह क्या अपडेट है, कैसा ट्रैक रहने वाला है। बंगाल साइक्लोन बनने की संभावना काफ़ी ज़्यादा नजर आने लगी है, काफ़ी प्रबल संभावनाएं बनती हुई नजर आ रही है। आज 21 नवंबर को ये सिस्टम लगभग हल्का सर्कुलेशन बना रहेगा और कल 22 नवंबर से यहाँ पर सिस्टम उत्तरी हिंद महासागर और दक्षिणी बंगाल की खाड़ी के ऊपर नया सिस्टम बन जाएगा, लो प्रेशर बन जाएगा और यही सिस्टम आगे जाकर मजबूत होता हुआ जाएगा। हिंद महासागर से उठने के बाद में ये सिस्टम इस प्रकार से चलता हुआ सिस्टम ये फिर ऐसे जा सकता है, ऐसी संभावनाएं है। अरब सागर में जाने की संभावना है और चक्रवाती तूफान भी बनेगा। 23 नवंबर की स्थिति देखिएगा तो 23 नवंबर को ये सिस्टम विशेष तौर से बन जाएगा। आपको बताऊं तो वेल मार्क लो प्रेशर एरिया और 23 नवंबर के शाम तक डिप्रेशन में भी तब्दील हो जाएगा सिस्टम। उत्तर भारत में कोई पश्चिमी विक्षोभ नहीं होगा, लेकिन पश्चिमी विक्षोभ 23 नवंबर को हल्का पश्चिमी विक्षोभ होगा तो उसकी वजह से उत्तर भारत में कुछ तापमान में हल्की बढ़ोतरी हो सकती है। न्यूनतम तापमान में ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं होगी। 25 से 26 नवंबर से फिर से तापमान उत्तर भारत में गिरने लगेगा। ज़्यादातर बहुत ज़्यादा गिरावट देखने को मिलेगी उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में और पहाड़ी इलाकों में। तापमान में बरसात और स्नोफॉल की संभावना अच्छी खासी तो नहीं नजर आती हुई दिखाई दे रही है उत्तर भारत में। लेकिन जो सिस्टम बन रहा है बंगाल की खाड़ी में वो सिस्टम लगभग दक्षिणी भारत के लिए काफ़ी ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। 24 नवंबर को डीप डिप्रेशन में तब्दील हो सकता है सिस्टम। डीप डिप्रेशन बनेगा तभी भी ये हिंद महासागर के उत्तरी इलाके और बंगाल की खाड़ी के दक्षिणी इलाकों पर होगा और धीरे धीरे श्रीलंका की तरफ बढ़ता रहेगा और श्रीलंका, तमिलनाडु, रायलसीमा, आंध्र प्रदेश की तरफ बढ़ेगा। और इसी प्रकार से देखिएगा तो 25 नवंबर को ये सिस्टम काफ़ी मजबूत हो जाएगा, लगभग साइक्लोनिक स्ट्रॉम बन जाएगा और साइक्लोनिक स्ट्रॉम बनने के बाद में ये सीवियर साइक्लोन भी विकसित हो जाएगा और इसका नाम पेंगल रखा जाएगा, जो कि सऊदी अरब द्वारा दिया गया नाम है। और ये चक्रवाती तूफान काफ़ी ज़्यादा खतरनाक कैटेगरी का होने वाला है, क्योंकि ये चक्रवाती तूफान बनने के बाद में लगभग कहूँ तो 48 से 72 घंटे ये समुद्र के अंदर रह सकता है। तो खतरनाक कैटेगरी का तूफान होगा और इसका प्रभाव भी खतरनाक तरीके से दक्षिणी भारत में ज़्यादा रहेगा और श्रीलंका में भी बहुत ज़्यादा बरसात की संभावनाएं अब बनने वाली है, जो कि 24, 25, 26 नवंबर को दिखाई दे रही है। 26 नवंबर की बात करें, 26 नवंबर को सिस्टम श्रीलंका के उत्तर पूर्वी इलाकों से आगे निकलेगा, यानी लगभग श्रीलंका के ऊपर इसका लैंडफॉल तो नहीं होगा, लेकिन इसका लैंडफॉल होता हुआ दिखाई दे रहा है दक्षिणी भारत में, तमिलनाडु, रायलसीमा, आंध्र प्रदेश के आसपास। श्रीलंका में बहुत भीषण बरसात होगी और तमिलनाडु के तटीय भाग है, जो विशेष रूप से पूर्वी तटीय भाग है, श्रीलंका से उत्तरी इलाका है, वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ऊंची ऊंची लहरें उठने लगेगी 25-26 नवंबर से ही, जो कि 27-28 नवंबर तक यहाँ पर जारी रहने वाली है। रायलसीमा, आंध्र प्रदेश में भी ऐसा ही रहेगा। आंध्र प्रदेश के उत्तरी भागों तक भी समुद्री इलाका काफ़ी टफ वेरी सीवियर साइक्लोन बना रहेगा, तो इसके प्रभाव से यहाँ पर काफ़ी तेज गति की हवाएं चलती रहेगी। यही आगे जाकर भीषण चक्रवात के रूप में बदल जाएगा और 26 नवंबर को भी भीषण चक्रवात में यानी वेरी सीवियर साइक्लोन में विकसित होने की संभावना है, लेकिन सुपर साइक्लोन बनने वाला नहीं है ये सिस्टम। और देखिएगा तो 27 नवंबर को सिस्टम काफ़ी करीब पहुंचेगा कोस्टल एरियाज के, भारत के, तमिलनाडु के, रायलसीमा, आंध्र प्रदेश के यहाँ पर पहुंचेगा, तो यहाँ पर काफ़ी खतरनाक स्थिति होगी और दोनों राज्यों में विशेष रूप से तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में काफ़ी खतरनाक स्थिति उत्पन्न हो सकती है, क्योंकि यह साइक्लोन यहीं से होकर आगे निकलेगा अरब सागर की तरफ और यहाँ पर हीटिंग करने के बाद सिस्टम दक्षिणी कर्नाटक, केरल के ऊपर से होते हुए ये अरब सागर में जाने की संभावनाएं काफ़ी प्रबल दिखाई दे रही है, काफ़ी संभावनाएं दिखाई दे रही है। 28 नवंबर के प्रेडिक्शन देखें तो लगभग 27 नवंबर तक इस सिस्टम लैंडफॉल कर जाएगा, कमज़ोर पड़ जाएगा और इसका प्रभाव दक्षिणी भारत में लगातार रहेगा और यह सिस्टम धीरे धीरे अरब सागर की तरफ बढ़ता हुआ 29 नवंबर को अरब सागर में दाखिल हो जाएगा और 30 नवंबर को ये अरब सागर में आकर धीरे धीरे फिर से निम्न दबाव की कैटेगरी में आ जाएगा ये सिस्टम। फिर उत्तर दिशा, उत्तर पश्चिमी दिशा की तरफ आगे बढ़ता रहेगा, ज़्यादा इंटेंसिफाई भी हो सकता है अरब सागर में आकर ये चक्रवाती तूफान। जेप्स वेदर मॉडल तो इसी प्रकार से दिखा रहा है और ECM वेदर मॉडल भी यही दिखा रहा है कि
बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर के उत्तरी इलाकों पर बनने के बाद में चक्रवाती तूफान अरब सागर में आकर फिर से इंटेंसिफाई होने की संभावनाएं काफ़ी प्रबल दिखाई दे रही है। तो ऐसा होता हुआ दिखाई दे रहा है और संभावना भी बनती भी नजर आ रही है। तो सतर्क रहिएगा दक्षिणी भारत वालों, क्योंकि साइक्लोन दक्षिणी भारत में ही आने वाला है और अगला जो चक्रवाती तूफान भी होगा शायद वो अरब सागर में अगर बन गया तो वो सिस्टम शायद गुजरात महाराष्ट्र की तरफ आ सकता है। ऐसी संभावनाएं बन रही है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका पूरा वीडियो देखने के लिए। इस वीडियो को आप लाइक कीजिएगा और चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना। बहुत बहुत धन्यवाद।